एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन मेहनती और सच्चा था। रघु एक विद्वान और सफल व्यक्ति बनने का सपना देखता था। वह रोज खेतों में मेहनत करता और रात में दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, इतनी गरीबी में पढ़ाई से क्या मिलेगा, बस खेत जोतते रहो, यही तुम्हारी नियति है। लेकिन रघु ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह लगन और पढ़ाई में लगा रहा। एक दिन गांव से गुजर रहे एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति रघु से बात करने के लिए रुके। रघु के दृढ़ संकल्प और ज्ञान की प्यास को देखकर उस वृद्ध व्यक्ति ने उसे महान नेताओं और विचारकों की कहानियों से भरी एक किताब दी। उन्होंने कहा, यह किताब तुम्हारा मार्गदर्शक होगी। रघु ने उस किताब को संजोकर रखा और जब भी मौका मिलता उसे पढ़ता। कहानियों से प्रेरित होकर उसने खेतों में और भी मेहनत की और अपनी छोटी सी कमाई और किताबें व शिक्षण सामग्री खरीदने में लगा दी। उसके समर्पण ने गांव से गुजर रहे एक दयालु शिक्षक का ध्यान आकर्षित किया। शिक्षक ने रघु को पढ़ाने और उसे मुफ्त में शिक्षा देने की पेशकश की। कुछ गांव वालों के लगातार तानों के बावजूद रघु का ज्ञान बढ़ने लगा। उसने अपनी सभी परीक्षाएं अच्छे अंकों से पास की और अंततः शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में छात्रवृत्ति प्राप्त की। वर्षों बाद रघु अपने गांव लौटा, खेतों में काम करने वाले एक लड़के के रूप में नहीं, बल्कि एक सम्मानित और सफल व्यक्ति के रूप में। वह एक प्रसिद्ध विद्वान बन गया था। रघु ने गांव में एक स्कूल बनाने का फैसला किया ताकि सभी बच्चों को, उनकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, शिक्षा प्रदान की जा सके। गांव वाले, जो पहले संशयी थे, अब रघु और उसकी दूरदर्शिता का सम्मान करने लगे। उन्हें शिक्षा की उस शक्ति का एहसास हुआ जिसे रघु ने कभी नहीं छोड़ा, जिसने न केवल उसकी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। रघु की अटूट भावना और शिक्षा में विश्वास के कारण गांव एक ऐसी जगह के रूप में विकसित हुआ जहां सपने फलते फूलते थे और भविष्य बेहतर होता था। रघु की यात्रा इस विचार का प्रमाण थी कि दृढ़ता और दृढ़ संकल्प से कोई भी किसी भी बाधा को पार कर सकता है।